नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि राजस्थान जीके से संबंधित टॉपिक है। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन। इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों जो भी विभिन्न एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे प्रश्न और साथ में जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों मैंने इस टॉपिक को पूरा क्वेश्चन के माध्यम से कवर किया है इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी। तो राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई थी? बिनाए अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंकों की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रथम सहकारी कृषि बैंकों की स्थापना कहाँ की गई थी? डिंग भरतपुर में 1904 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया? तो मनाया गया था 2004 वर्ष को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? तो पहली बार राजस्थान में सहकारी समिति विधेयक 1953 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई है। तो कहाँ की गई है? जयपुर में। और वो कौन सी संस्था है अपने पास? RICEM, यानी कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। RICEM की स्थापना जो की गई है दोस्तों 1 अप्रैल 1994 में की गई है, मीठालाल मेहता की अध्यक्षता में। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों मीठालाल मेहता थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ RSCCF, जिसे कन्फेड भी कहते हैं दोस्तों, जयपुर का स्थापना वर्ष है। तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ जयपुर की स्थापना कब की गई थी? जयपुर में तो की गई थी दोस्तों 1967 में। इसकी जो पूरी डेट है वो है 27 मार्च 1967। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जिसे कन्फेड भी कहते हैं, इसकी स्थापना जयपुर में 1967 ईस्वी में की गई थी। सातवां क्वेश्चन है, सहकारी ध्वज में रंगों की संख्या है। तो जो सहकारी ध्वज है इसमें रंगों की संख्या 7 है दोस्तों, यानी कि सतरंगा सहकारी ध्वज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस संविधान संशोधन का संबंध सहकारिता से है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 97वां संविधान संशोधन हुआ था, इसका संबंध सहकारिता से है, और ये 2011 में पेश किया गया था दोस्तों, और 2013 में ये संविधान संशोधन पास हो गया था। यानी कि 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सहकारिता से संबंधित है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्व संघ कहाँ स्थित है? तो राजस्व संघ उदयपुर में स्थित है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, जिसे राजस्व संघ की संख्या दी गई है, की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई है दोस्तों। इसका हेड ऑफिस उदयपुर में है। इसका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? जनजातीय क्षेत्र के जिले आएंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और बारां, ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 10वां, सहकारी शीत भंडार वाले जिले का युग्म है। तो राजस्थान में जो सहकारी शीत भंडार वाले जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं? 2 ही जिले हैं अपने पास, जयपुर और अलवर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, यानी कि राजफेड की स्थापना कब की गई थी? तो राजफेड की स्थापना कब की गई थी? 26 नवंबर 1957 को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 12वां, तिलम संघ की स्थापना कब की गई थी? तो तिलम संघ की स्थापना दोस्तों 1990 ईस्वी में की गई थी, और तिलम संघ का जो हेड ऑफिस है वो जयपुर में दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या किया गया था दोस्तों? जो राजस्थान में विभिन्न तेल मिलें की स्थापना की गई थी, जैसे कि बीकानेर आता है अपने पास, जिसकी स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। इसके अलावा कोटा, जालोर, इन सभी मिलों की स्थापना जो कि तेल मिलें हैं इनकी स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। और एक आती है अपने पास दोस्तों श्री गंगानगर, इस तेल मिल की स्थापना यूरोपीय संघ के सहयोग से की गई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तिलम संघ का
जो हेड ऑफिस है यानी कि मुख्यालय है वो जयपुर में है और 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में उपभोक्ता सहकारिता का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो उपभोक्ता सहकारिता का जो प्रारंभ हुआ है दोस्तों ये अजमेर से हुआ है 1919 ईस्वी में। 14वां क्वेश्चन है, संजीवनी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों संजीवनी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको बताना है शिक्षा से है, चिकित्सा से है, सहकारिता से है या कृषि से है। तो संजीवनी योजना का संबंध दोस्तों सहकारिता से है। इसमें क्या था दोस्तों, जो भी विभिन्न सहकारी समितियाँ थी उनका पुनरुद्धार करना था। तो ये आरएस में पूछा हुआ गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों 15वें नंबर का, भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है। तो जो भूमि विकास बैंक है, सहकारी भूमि विकास बैंक, ये किसानों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध करवाता है? तो अवधि बतानी है आपको दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जो भूमि विकास बैंक है ये दीर्घ अवधि के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नोट को ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो अपने राजस्थान में सहकारिता में साख समितियाँ हैं उनका ढांचा त्रिस्तरीय है, यानी कि 3 प्रकार से लोन दिए जाते हैं। पहला है दोस्तों लघु अवधि के लिए, जिसकी अधिकतम समय सीमा है दोस्तों 15 माह। अगला जो प्रकार आता है वो है मध्यम अवधि के लिए, जिसकी अवधि है 3 से 5 वर्ष। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मध्यम अवधि के लिए कितने वर्ष का प्रावधान है? 3 से 5 वर्ष। ये जिला स्तर पर ऋण दिया जाता है। जिला स्तर पर अपने पास जो केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा ये ऋण प्रदान किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जिला स्तर पर जो सहकारी बैंक है वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो ध्यान रखिए केंद्रीय सहकारी बैंक के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा आता है दोस्तों दीर्घ अवधि के लिए, जिनकी समय सीमा है 5 से 15 वर्ष। यह जो ऋण देता है वो भूमि विकास बैंक देता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी बिंदु नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर यानी कि शुगर, जिसे आप चीनी भी बोलते हो, का कारखाना स्थित है। तो सहकारी तंत्र का एकमात्र कारखाना है दोस्तों जो कि केशवरायपाटन बूंदी में स्थित है, जो कि वर्तमान में अभी बंद है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1965 में की गई थी। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारिता का मूल सिद्धांत क्या है? तो सहकारिता का मूल सिद्धांत है दोस्तों एक सबके लिए और सब एक के लिए। सहकारिता में क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति जुड़ता है सबके लिए और सब क्या करते हैं, उस व्यक्ति की हेल्प करते हैं, यानी कि ये एक तरह से सहयोग से काम करने की समिति होती हैं। तो सहकारिता का मतलब होता है साथ साथ काम करना। तो इसका जो मूल सिद्धांत दिया गया है वो ध्यान रखिएगा आप, क्या है? एक सबके लिए सब एक के लिए। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य सहकारिता बैंक, जिसे एपेक्स बैंक कहते हैं दोस्तों, की स्थापना कब वो कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना जयपुर में 14 अक्टूबर 1953 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 14 अक्टूबर 1953 में एपेक्स बैंक की स्थापना जयपुर में की गई थी। इसका जो ओरिजिनल नाम है वो किस नाम से है दोस्तों? दी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि सबसे उच्च स्तर का बैंक है दोस्तों। इसके बाद अपने जिला स्तर पर आता है, ये राज्य स्तर पर है, और जिला स्तर पर आता है केंद्रीय सहकारी बैंक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, अभी बात किया अपने दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है, की स्थापना कब की गई? तो 26 मार्च 1957 को की गई थी। इसका मुख्यालय है दोस्तों जयपुर में। जो सहकारिता से संबंधित अधिकतर जो विभाग हैं वो जयपुर में ही स्थापित किए गए हैं। 20वां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ NCCF यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो सहकारी उपभोक्ता संघ हैं ये कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 21वें नंबर का, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिवरमण की अध्यक्षता में बनी शिवरमण समिति या कमेटी का प्रतिवेदन जाना जाता है। तो दोस्तों शिवरमण समिति या कमेटी का जो प्रतिवेदन है वो किस नाम से जाना जाता है? क्रेफी कार्ड के नाम से, जो कि एक प्रकार से मिनी बैंक है दोस्तों। इसका प्रारंभ 1982 में किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों क्रेफी कार्ड जो योजना प्रारंभ की गई थी वो शिवरमण कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की पहली महिला सहकारी बैंक राजपूताना महिला नागरिक बैंक का कार्य जयपुर में कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों जो राजपूताना महिला नागरिक बैंक है जयपुर में, इसका कार्य प्रारंभ हुआ था 30 अगस्त 1965 में। राजस्थान में टोटल 6 महिला सहकारी बैंक है दोस्तों, जिनमें से 2 जयपुर में हैं, 1 कोटा में है, 2 उदयपुर में है और 1 भीलवाड़ा जिले में है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23,
सहकारिता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो सहकारिता आंदोलन के जो जनक है दोस्तों वो रॉबर्ट ओवन हैं, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ओवन क्या है? सहकारिता आंदोलन के जनक। और जबकि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में सहकारिता के जनक कौन हैं, तब आपका आंसर क्या रहेगा? एफ निकलसन। तो भारत में सहकारिता के जनक एफ निकलसन। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में प्रथम सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना कहाँ की गई? जो कि जिला स्तर पर था दोस्तों। तो इसकी जो प्रथम बार स्थापना की गई थी वो अजमेर में की गई थी 1910 में। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम या एक्ट कब लागू किया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 14 नवंबर 2002 को लागू किया गया था, जो कि वर्तमान में भी लागू हैं। तो याद रखिएगा, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2002 को। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की पहली कताई मिल सहकारी क्षेत्र में जो कताई मिल हैं गुलाबपुरा भीलवाड़ा कब स्थापित की गई? तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा जो कताई मिल हैं जो दोस्तों, जो कि राज्य की पहली कताई मिल हैं, ये कब स्थापित की गई थी? 1972 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 28वां नंबर का क्वेश्चन आता है अपने पास, राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है। अभी बताया था मैंने आपको। तो जी जिले स्तर पर जो सहकारी बैंक होते हैं उन्हें अपन केंद्रीय सहकारी बैंक के नाम से जानते हैं, और राज्य स्तर पर एपेक्स बैंक। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित हैं? ये अजमेर जिले में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट नोट हैं दोस्तों, राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन यानी कि RCDF क्या हो गया इसका फुल फॉर्म? राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1977 में की गई थी। इसका प्रधान मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में स्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977 ईस्वी में जयपुर में की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस टॉपिक का, देशी रियासतों में सर्वप्रथम सहकारी कानून किस रियासत में बनाया गया? तो दोस्तों जो रियासत थी अपने राजस्थान में, उनमें सबसे पहले सहकारी कानून बनाने वाली जो रियासत थी वो भरतपुर रियासत थी। इसने 1904 में कानून बनाए थे दोस्तों। इसके बाद ही 1904 में अजमेर में भी कानून बनाए गए थे। तो ये थे दोस्तों राजस्थान में सहकारिता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन के साथ मैंने अदर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे टॉपिक से रिलेटेड वो भी आपको कवर करवाए हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।